यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बार फैजादाबाद जिले के गोरा घाट स्टेशन पर एक दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती उसे वो बैठाकर उसके घर छोड़ता और वह अच्छे खासे पैसे कमाता था। यह एक दिन की बात है जब उस दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी और साथ ही बिजली चमक रही थी, जिस वजह से रात के समय साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वापस अपने घर को आने का सोच रहा था कि सोचते सोचते उसे याद आया कि 1 घंटे के बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वह फिर से वहीं पर रुक गया। इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ट्रेन आ गई और बिजली रह रह कर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली, जिसकी उम्र 19 से 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, मानो शहर से कोई परी आ गई हो। और वह सीधा मेरी तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ छोड़ दोगे? मैंने बोला, मैम साहब, अगर आप अभी चलोगी तो मैं आपसे 700 रुपये लूँगा और अगर सुबह चलोगी तो मैं आपसे बस 200 रुपये ही लूँगा। लड़की ने बोला, आप 700 रुपये ही ले लेना, लेकिन मुझे अभी मेरे घर पहुँचा दो। मैंने बोला, ठीक है, पहले 700 रुपये निकालो फिर ले चलूँगा। मैम साहब ने बोला, अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 रुपये ही हैं, इसीलिए अभी इसे ले लो, घर पहुंचने के बाद मैं आपको 400 रुपये और दे दूंगी। मैंने बोला, ठीक है। मैं मैम साहब को उनके घर ले आया और बोला कि आप जाओ और मेरा पैसा लेकर आ जाओ। मैम साहब अंदर चली गई। आधा घंटा बीत चुका था, वह अंदर से बाहर नहीं निकली, तो मैंने सोचा चलो मैं ही अंदर जाकर पैसे मांग लेता हूँ। रात के करीब 3 बज चुके थे जब मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक माता जी अपनी आंखों को मलते हुए दरवाज़ा खोली और बोली, आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्यों ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहे हो? मैंने बोला कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैम साहब आई थी उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। माता जी ने बोला कि यहाँ पर तो केवल मैं और मेरे पति रहते हैं, यहाँ पर कोई मैम साहब नहीं रहती हैं। कुछ बरस पहले यहाँ पर मेरी बेटी रहती थी जो अब नहीं है। मैंने पूछा, क्यों माता जी, अब वो कहाँ पर रहती है? बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी, तब मैंने देखा कि मैम साहब की फ़ोटो दीवार पर लगी हुई थी। तब मैं बोला कि माता जी, यही मैम साहब थी जिन्हें लेकर मैं आया था। तब माता जी रोते रोते बोली, बेटा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो 5 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। यह सब सुनकर मेरे तो होश उड़ गए और मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए और मैंने बोला, मैं जाता हूँ, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। और मैं ज़ोर से दौड़ा और ऑटो रिक्शा तक आया। ऑटो में बैठकर ऑटो को ज़ोर ज़ोर से भगाने लगा। तभी मेरी नज़र पिछली वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि 400 रुपये पड़े थे। मैंने पैसे लेकर मंदिर में चढ़ा दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मैम साहब की आत्मा को शांति मिले। और तभी से मैंने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।